अगर आप लोगों का कड़ी पत्ता ग्रो नहीं करता या आपके पौधे को हर दफ़ा फंगस लग जाती है और कुछ ही दिनों के बाद जो है ये डाई कर जाता है, पौधे की ब्रांचेस नहीं निकलती, आपको ये समझ ही नहीं आता कि आप इस प्लांट को कौन सा फर्टिलाइज़र दें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सर्दी में हम इसको कैसे सेव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि आगे सर्दी आने वाली है, और जैसे जैसे सर्दी का मौसम आएगा ये प्लांट जो है ये अपने कलर को चेंज करता जाएगा, क्योंकि ये कम टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता। जब टेम्परेचर कम होता है तो इसके पत्तों का कलर भी चेंज होता है, पत्तों का साइज भी छोटा हो जाता है और प्लांट अपनी ग्रोथ को बिल्कुल स्टॉप कर लेता है। ये बिल्कुल भी ब्रांचेज जो है उसको नहीं निकालता। उसकी वजह ये होती है कि इसको सनलाइट जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। अगर आप इसको फुली ग्रोन एरिया में लगाते हो जहाँ सनलाइट बहुत अच्छे से आती है तो ये 1 साल में ही मैच्योर हो जाता है, और 1 साल में ये बहुत सारी आपको हार्वेस्टिंग भी दे सकता है। आपने हमेशा जब भी इस प्लांट को लगाना है तो 10 से 15 दिनों के बाद इसकी रिपोर्टिंग करें, क्योंकि पहली गलती हम ये करते हैं कि हम जब प्लांट लाते हैं तो हम फ़ौरन से उसको बड़े गमले में लगा देते हैं। इससे प्लांट समटाइम शॉक में चला जाता है, और समटाइम होता ये है कि जब वो शॉक में इससे प्लांट जो है वो शॉक में चला जाता है, और जब प्लांट शॉक में जाता है ना तो उससे उसकी ग्रोथ भी स्टॉप होती है और समटाइम वो डाई कर जाता है। तो पहले उसको स्टेबल करें, आप अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक रखें, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करें। अब जब आपने इसको रिपोर्ट करना है तो एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो कड़ी पत्ता है इसको हर साल एक नया गमला चाहिए, क्योंकि ये ट्री फॉर्म में चला जाता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, इसकी हाइट भी लंबी होती है, तो ये थोड़ा सा बड़ा जो है वो गमला दरकार होता है इसको। तो हर साल इसको रिपोर्ट करते रहें, इससे इसकी ग्रोथ में भी इजाफा होता है और इसकी ब्रांचेस भी बनती हैं। आप 1 या 1.5 साल के बाद जब आप इसको लगा लो तो उसके बाद आप इसकी हार्वेस्टिंग को स्टार्ट करो। हमेशा इसके पत्ते जो हैं वो नीचे से काटें, कभी आप इसके पत्ते ऊपर से ना काटें, क्योंकि अगर ऊपर से काटेंगे तो इसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो सकती है। इसके जो नीचे वाले पत्ते हैं जो मैच्योर हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं, उनको आप वहाँ से हटा लें। अक्सर इसके पत्ते आपने देखा है ना वो बहुत ज़्यादा येलो हो जाते हैं, उसकी 2 वजूहात होती हैं। पहली वजह कि पतझड़ का मौसम, जैसे कि आजकल का मौसम है, ये मौसम की वजह से होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा जो इसके पत्ते अक्सर पीले नज़र आते हैं उसकी वजह ये होती है कि हम अपने प्लांट को पानी बहुत ज़्यादा देते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जिसको आप ज़्यादा पानी दोगे तो ये डाई कर जाएगा। तो कोशिश करें कि इस प्लांट को कम से कम पानी दें, इसकी मिट्टी को ड्राई रखें, जितनी इसकी मिट्टी खुश्क होगी ये उतना अच्छे से ग्रो करेगा। तो इस लिहाज से आप यही कह सकते हैं कि आप इसको 10 से 15 दिनों के बाद पानी दें, और जब आप इसको पानी दें तो फिर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पानी दें। जब पानी दें तो बहुत अच्छे से दें, लेकिन अदरवाइज़ आप इसको कम से कम पानी दें। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि इसकी ब्रांचेस हर तरफ से इसकी ब्रांचेस निकलें तो आप ऊपर से पिंचिंग करते रहें। पिंचिंग का मतलब ये होता है कि जो ऊपर वाली 2 टहनियाँ होती हैं ना उनको आपने दरमियान से पकड़ के काटना है, और उसके बाद आपकी प्लांट की ग्रोथ जो है वो चलती रहेगी। और ये जो पिंचिंग आपने करनी है ना ये 2 महीनों के बाद, 3 महीनों के बाद ये रिपीट करते रहें, इससे प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है, और प्लांट जो है बहुत वो हाइट लंबी करने की बजाय अपनी साइड ब्रांचेस को निकालता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर हम इसके लाइफ स्पैन की बात करें तो ये 10 से 15 साल इजीली चलता है। इसके ऊपर फूल आते हैं, बहुत सारे बीज बनते हैं, और यही बीज जो है वो आगे कड़ी पत्ता जो है इसी से तैयार हो सकता है। कड़ी पत्ता जो है इसको बीज के अलावा कलम की मदद से भी आप उगा सकते हैं, और कलम जो है जो आप इसकी काटते हो ऊपर से उसको ही आप लगा लो तो ये अच्छे से ग्रो कर सकता है। लेकिन इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो मार्च होता है, सर्दी में ये बहुत कम ग्रो करता है। कोशिश करें कि इस प्लांट को सर्दी के मौसम में इसके ऊपर कोई कपड़ा लगा दें, या आप इसको किसी बड़े प्लांट के पास रख दें। अगर ऐसा नहीं करते तो आप किसी ऐसी एरिया में रखें जहाँ पे दीवार हो, इसके ऊपर शेड हो, और ये सर्दी से बच सके, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि सर्दी की वजह से ये प्लांट जो है अपने पत्तों को गिरा देता है, इसका जो स्टेम है वो भी शॉक में चला जाता है और वो आगे ग्रो ही नहीं करता। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है।
इसके अलावा पानी कम से कम दें, क्योंकि पानी से इसको फंगस लग सकता है, इसकी मिट्टी ख़राब हो सकती है, इसकी जड़ें ख़राब हो सकती हैं, तो तब भी इसके बहुत सारे चांसेस होते हैं कि ये डाई कर जाएगा। अब सर्दी आने वाली है, तो आपने इसके जितने भी लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं वो सारे के सारे आपने बंद कर देने हैं। अगर आप अभी तक इसको कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हो, लाइक आप इसको कोई बटर मिल्क देते हो या राइस वाटर देते हो, तो आप उनमें से कुछ ना दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके प्लांट की मिट्टी को फंगस लग जाए। क्योंकि ऑलरेडी नमी बहुत ज़्यादा है, धूप जो है वो कम है, दिन भी छोटा है, तो इसलिए एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो भी बहुत कम होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल ना दें, बल्कि सॉलिड फर्टिलाइज़र दें। अब ये जो सॉलिड फर्टिलाइज़र मैं आपको बताऊंगी, आपने इतनी ही रेशो के साथ देना है और बिल्कुल ऐसे ही देना है। इस फर्टिलाइज़र में जो सबसे पहली चीज़ है वो है गाय का गोबर। इसके अंदर नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फास्फोरस सारी चीज़ें मौजूद हैं। सेकंड चीज़ जो आप लोगों ने लेनी है वो है लकड़ी की राख। लकड़ी की जो राख है आपने 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी। ये 12 इंच का गमला है, और क्योंकि इससे क्या होता है कि सम टाइम एसिडिक सॉइल जो है वो बेसिक हो जाती है, और बेसिक सॉइल कुछ प्लांट्स को पसंद नहीं होती। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको कम से कम डालें ज़रूर, क्योंकि इसके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे फास्फोरस होता है, पोटाशियम होता है, वो हमारे प्लांट की मिट्टी को बेहतर करते हैं, कीड़ों मकोड़ों से हमारी प्लांट की मिट्टी को बचाते हैं, फंगस को कंट्रोल करते हैं, और वाटर को कंट्रोल करके रखते हैं। जो बहुत ज़्यादा वाटर हम पानी प्लांट को दे देते हैं ना, तो ये उसको भी कंट्रोल करके रखता है। थर्ड चीज़ जो हमने डालनी है वो है चूना। ये भी आपने हाफ टेबल स्पून लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। ये हमारे प्लांट को कैल्शियम प्रोवाइड करेगा, जो इसकी फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करता है। एंड इसके बाद जो आप लोगों ने चीज़ डालनी है वो है जी हल्दी पाउडर। हल्दी जो है ये भी हमारे प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंगस को कंट्रोल करता है, और सबसे बड़ी बात कि प्लांट की जो रूट्स हैं ये उनको भी बेहतर करता है, क्योंकि जितनी रूट्स अच्छी होंगी, उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, आपका प्लांट उतना ही अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। इसके अलावा आपने चाय पत्ती ऐड करनी है। इसके अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। हमेशा कोशिश करें कि चाय पत्ती जो भी यूज़ करें वो यूज्ड हो, मतलब बिल्कुल फ्रेश वाली ना लें, यूज्ड लें, पानी से इसको एक दफ़ा निकाल लें, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा रहता है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद अपने प्लांट के ऊपर अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीका बहुत सिंपल है। जब आपने ये वाला फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को देना है, तो पहले अच्छे से मिट्टी को खुश्क करना है। जितनी मिट्टी खुश्क होगी, आपका प्लांट इसको उतने ही अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब करेगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये प्लांट को एनर्जी देता रहेगा, सर्दी से बचा रहेगा आपका प्लांट, फंगस से बचा रहेगा, और फ़र्ज़ करें अगर टेम्परेचर लो हो भी जाएगा तो ये खुद को मेंटेन कर लेगा। तो इसको देना ये है कि आपने सबसे पहले अपने प्लांट की गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने के बाद आपने मिट्टी को हटाना है चारों तरफ से, और वहाँ पे इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद वही मिट्टी आपने इर्द गिर्द फैला देनी है अपने प्लांट के, और प्लांट को पानी नहीं देना। कम अज़ कम 1 दिन पानी नहीं देना, और उसके बाद अगले दिन आप इसको पानी दीजिएगा, ताकि प्लांट जो है वो अच्छे तरीके से पानी को एब्ज़ॉर्ब कर सके। और ये न्यूट्रिएंट जब जब आप अपने प्लांट को पानी देंगे तब तक आपके प्लांट को मिलता रहेगा। ये बहुत स्लोली डिकम्पोज होगा, और जितनी कोई चीज़ स्लोली डिकम्पोज होगी उतनी ही हमारे प्लांट को वो एनर्जी भी देगी और उसकी ग्रोथ को भी बेहतर करेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे आप अपने प्लांट को सेव कर सकते हैं। चाहे तो ये कुछ बातें थी, आई होप कि आप लोग इसको ज़रूर याद रखोगे, और अगर आप इसको अपने प्लांट के ऊपर अप्लाई करोगे तो आपका प्लांट जो है ग्रोथ भी अच्छी करेगा, उसकी ब्रांचेस भी निकलेंगी, और प्लांट्स जो है वो बिल्कुल लंबा नहीं होगा बल्कि चौड़ाई की फॉर्म में भी जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे आप लाजमन बताइएगा कि आप लोगों का जो कड़ी पत्ता है, कि आप लोगों का कड़ी पत्ता प्लांट जो है वो कैसा है, उसको कहीं फंगस तो नहीं लगा, या उसकी ब्रांचेस बढ़ती हैं कि नहीं बढ़ती। अगर कोई भी इशू है तो आप मेरे साथ वो बात कर सकते हैं, ताकि हम इसको क्लियर कर सकें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।